इंडिया के वक्त न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। हैदराबाद से सोशल वर्कर सैयद सलीम साहब बहुत चर्चा में रहते हैं और कभी भी बेबाक बात करने की कोशिश करते हैं दारुल सलाम के बारे में, असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में डायरेक्ट हमला उनके जबानी करते हैं। वो उनका कुछ बयान आ रहा है महाराष्ट्र के वोटर लोगों से कि आप सावधान हो जाइए और वोटिंग किसको दे क्या दे ये आपको बताने की पूरी कोशिश करी जा रही है। ऐसे अनेक हमले असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर, इम्तियाज जलील के ऊपर कंटिन्यू होते रहते हैं। पर पॉलिटिशियन है, कोई किसको जवाब देता है, कोई जिसको जवाब नहीं देता है। आप खुद कमेंट बताइए क्या इम्तियाज जलील साहब ने मुसलमानों के लिए वाकई में काम किया है या फिर सिर्फ, जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद। आइए पूरा वीडियो देखते हैं सलीम साहब का। कि फलां फलां उम्मीदवार के हक में अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए। फौरी सारे मुरीद निकल गए और फतवे देने लगे कि मौलाना सज्जाद नुमानी साहब मुनाफिक है, ईमान फरोश है। क्या ये हैदराबाद के आलिम की तरह हैं? वो हैदराबाद के अंदर जो हैं वो बिरयानी उलमा हैं। इनको सीटी बजाते हैं तो सारे दारुसलाम में भाग के आते हैं, हाथ बन के ये बैठ जाते हैं खदमों के अंदर, दारुसलाम के अंदर, और जो बयान चाहे वो देते हैं। लेकिन मौलाना सज्जाद नुमानी साहब एक बेहतरीन स्कॉलर हैं, एक आलिम हैं, उनकी बात के ऊपर लब्बैक कही है। इम्तियाज जलील अंदरूनी बीजेपी का आदमी है, ये आप लोगों ने देख चुके हैं। आप लोग कि हमेशा फंडवीस के साथ अपने घर पे भी बुलाते हैं, ऑफिस में भी जाते हैं, फैला लेके जाते हैं और बीजेपी से कई काम अपने करवा के आज करोड़पति बन गए। एक बैठ के फिरने के लिए मोटरसाइकिल नहीं थी। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता किसने इनको पहली मोटरसाइकिल दिलाई थी बैठ के फिरने के लिए। इसीलिए तो कहा कि अपनी औकात भूल जाते हैं, ये शेर इसीलिए कहा। शोलापुर के मुसलमानों से मेरी अपील है, जज्बात में ना आए। वो कांग्रेस की सीट है और कांग्रेस के उम्मीदवार को कामयाब कीजिए। आपके काउंसलर्स भी वहां पे हैं और वो सीट शिंदे साहब की बेटी जो एमपी बन गई, वो सीट खाली हुई और उस सीट के ऊपर जज्बात में मत आइए। ये एक बार अगर इनके कदम वहां जम गए तो फिर उसके बाद के जो हालात होंगे वो आपको झेलना पड़ेगा। मुसलमान जो है अपना वोट कांग्रेस के हक में दे, कांग्रेस की सीट को बरकरार रखें। बाकी जो दूसरे एरिया हैं उन इलाके में तो वहां पे मजलिस का आने जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आपके धुलिया के मुसलमान, मालेगांव के मुसलमानों से मेरी अपील है कि वो जो डोगले मुफ्ती साहब हैं, इस्माइल साहब, जो कभी मेरे मरहूम कायद सालार मिल्लत अलहाज सुल्तान सलाहुद्दीन अवीसी साहब को बुरा भला कहा, अब्दुल वाहिद अवीसी साहब को बुरा भला कहा, असदुद्दीन अकबरुद्दीन को बीजेपी का एजेंट कहा, वोट कटवा कहा। बड़े अफसोस की बात है कि आज एमआईएम का कैंडिडेट है, एमआईएम का एमएलए भी रह चुका है, कैंडिडेट भी है। कैसा मुफ्ती है ये? पहले जो बोले थे मुफ्ती साहब वो सही था या अब जो बोल रहे हैं तारीफ के अंदर वो सही है? नांदेड़ के मुसलमानों से मेरी अपील है कि मोइन जैसे इंसान से होशियार रहिए। ये वो इंसान है जो मुझे हमेशा फ़ोन करना और असदुद्दीन अकबरुद्दीन को आजूज और माजूज कहना, मैं रोकता था कि इस तरीके से गंदे अल्फाजों में गाली गलोच असदुद्दीन अकबरुद्दीन को मत दीजिए। हमारे इख्तलाफ हैं, उनके पॉलिसी से इख्तलाफ है, लेकिन आप गाली गलोच करते हैं उनकी माँ बहन को, बुरी बात है। लेकिन हमारे मोइन साहब मुसलसिल फ़ोन करना, मेरे तकारीर की तारीफ़ करना, मेरे लाइव वीडियो की तारीफ़ करना, फिर वो एमआईएम में चले गए, थूक फिर चाटे और आज खड़े के बड़ी ज़ोरदार तरीक़े से अकबरुद्दीन अवीसी के स्टाइल में खुनखुनी आवाज़ में निकाल के आज नए नए किस्से कहानियाँ सुना रहे हैं। एक ऑटो वाला फूर का हार लाया, इनको पिनाया, फला करा। यानी ऐसा जज्बा है ऑटो वालों में, ऐसा कोई जज्बा नहीं है किसी में। नांदेड़ से पूरे मुझसे बात कर रहे हैं, तुम्हारा नंबर 4 नंबर के ऊपर, ये 4था नंबर आएगा। इनको वोट देने से बचिए। इससे बेहतर है कि वंचित अघाड़ी का जो उम्मीदवार है वहाँ पे उसको मुंतखब कीजिए।